नमस्कार, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नावली 13.1 का ही पिछले वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े थे, आज 5वां क्वेश्चन है। तो ठीक उसी तरह का जैसा चौथा क्वेश्चन था ना, उसी तरह का ये 5वां क्वेश्चन भी है, लेकिन अंतर बिल्कुल थोड़ा सा है। जैसे हमने माना कि ये जो है एक घन है, ठीक है, ऐसे आपको ये दिखेगा वर्ग, ठीक है, ये आपको वर्ग दिखेगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ये घन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है ना कि पिछले जो 4 नंबर क्वेश्चन था उसमें बोला गया था ये कि इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया था, ठीक है, ऐसा बोला गया था कि इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ऊपर अर्धगोला नहीं रखा गया है, ऊपर अर्धगोला नहीं रखा गया है। इसमें किया है ये कि इसके भीतर एक अर्धगोला काट डाला है, ठीक है, इसके भीतर से क्या किया है, एक अर्धगोला काट के और काट करके इसको क्या किया है ना कि बाहर निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था, ये तो सतह निकल जाएगा, इस तरह से किया गया है। आगे बात है आपको समझ में, एक घन है और उस घन में से एक अर्धगोला काटा गया है जिसका व्यास जो है ना, जिसका व्यास ये अर्धगोला काटेंगे तो गोला है तो इसका व्यास होगा ही, तो इसका व्यास जो है ना इस घन के किनारे के लंबाई के बराबर है, इस घन के किनारे के लंबाई के बराबर है इसका व्यास, इस अर्धगोले का व्यास। तो हम अभी समझने के लिए इसको मिला रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो लंबाई है ये इसका व्यास है अर्धगोले का, और यही घन का क्या है, एक किनारा भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में घन का लंबाई नहीं दिया गया है, तो घन के लंबाई जो है ना, घन की मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, माना घन की जो लंबाई है, माना घन की जो लंबाई है, तो लंबाई को ऐसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो ना आप बिल्कुल मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है और इसलिए हमने घन की लंबाई को एल ही मान लिया, ठीक है ना। ए भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बुक जो है एनसीईआरटी जो है इसको एल मानता है, ठीक है, तो हमने भी एल माना, तो आप कुछ भी मान के बना सकते हैं, क्योंकि लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है इसलिए एल मान लिए। तो घन की यदि लंबाई, समझिए घन की यदि लंबाई एल है, एल मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे मात्रक नहीं बोला गया है क्वेश्चन में। तो यदि घन की लंबाई एल है तो आप ये बात बतलाइए कि जो अर्धगोला होगा, जो अर्धगोला होगा, अर्धगोला का व्यास क्या होगा, तो अर्धगोला का व्यास भी एल ही होगा। क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन में ये बात साफ साफ लिखा गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है, अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारे के, घन के इहो एल, इहो एल, इहो एल, ये भी एल, तो अर्धगोला का व्यास क्या हो गया, घन के किनारे के बराबर, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, तो अर्धगोला का व्यास हो गया एल। तो आप बतलाएंगे ये कि अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वह तो l/2 होगा, वह तो l/2 होगा, काहे कि व्यास एल तो त्रिज्या एल की आधा, l/2 ये होता है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब ये घन था और अब घन में से काट के निकाल दिया गया है अर्धगोला, तो अब आपको बतलाना है कि ये जो शेष हमारे पास, मान लीजिए कि लकड़ी का घन था, मान लेते हैं कि लकड़ी का घन था, उसमें से अर्धगोला जैसे ही हमने काट के निकाल दिया, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना बच गया, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल आपको बतलाना है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हमारे पास घन था सिर्फ इस तरह का, ध्यान से देखिएगा, यदि इस तरह का हमारे पास घन था, यदि हम लोग इसको पेंट करना चाहें तो इसे भी पेंट करना पड़ेगा, पेंट करना चाहें तो इस सबको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से पेंट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमने इसमें से एक अर्धगोला काट के निकाल दिया
तो काट के निकाल दिए, तो हाँ ये तो सतह कट के निकल गया, ये तो सतह कट के निकल गया, तो ये बन गया। और अब यदि बोला जाए इसको पेंट करने के लिए, तो आपको इसको भी पेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यानी कि जो अर्धगोला हमने काट के निकाला उतना तो इसमें बढ़ गया नहीं, जितना काट के निकाले उतना एरिया घटा नहीं, उतना एरिया इसमें बढ़ गया। बढ़ गया इसका मतलब क्या कि अब अर्धगोला को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो ठोस हमारे पास अब है, जो ठोस हमारे पास अब है काटने के बाद जो बचा है, उस ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल, उस ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल या उस ठोस का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे समझते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि घन का क्षेत्रफल, ऐसा तो लिख सकते हैं, घन के क्षेत्रफल लिख सकते हैं बिल्कुल। घन के क्षेत्रफल प्लस प्लस अर्धगोला के भी क्षेत्रफल का है कि जैसे ही अर्धगोला हमने काटा तो पेंट करने के लिए हाई वाला सतह है एगो एक्स्ट्रा मिल गया, इसको भी पेंट करना पड़ेगा। यदि पेंट करने की बात कही जाए तो, ना कही जाए तो कोई बात नहीं, पेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये तो सतह एक बढ़ गया ना। तो घन के क्षेत्रफल में हम लोग जोड़ेंगे किसको जोड़ेंगे? अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। क्या जोड़ेंगे? अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। ये अर्धगोला का वक्र है, क्यों? क्योंकि ये ढका हुआ नहीं है, क्योंकि ये ढका हुआ नहीं है। इसके बाद एक चीज हमको माइनस भी करनी पड़ जाएगी। क्या माइनस करनी पड़ जाएगी, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, पहले घन का हाई वाला भाग जब घन था, देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम लोग घन का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखे हैं घन के क्षेत्रफल। लेकिन अब जैसे ही उसमें से गोला काटा गया तब घन के तहाई वाला बात खत्म हो गई, ये वाला तो घन में के कट के निकल गया। तो घन के क्षेत्रफल जो हम लोग लिख दिए हैं, तो हमने गलती किया। क्या गलती किया कि पूरा घन तो रहा नहीं, इसका एक सतह का कुछ भाग ऊपर वाला तो कट के निकल गया। तो जो ऊपर वाला सतह का कट के निकला उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे अर्धगोला कटा, तो अर्धगोला कटा तो अपन सतह छोड़ गया, लेकिन घन का है जो ऊपर वाला सतह था वो तो निकल गया। जैसे आप मान लीजिए कि ये हमारे पास किताब है, हमें यहाँ पे गोला काटना चाहते हैं। यहाँ पे यदि गोला काटेंगे, यहाँ पे यदि गोला काटेंगे, चाहे बोर्ड है ये, तो यहाँ पे हम गोला काटना चाहते हैं बोर्ड को, तो काटेंगे तो ऊपर वाला जो उजला सतह दिखाई दे रहा है, इस सतह तो निकल जाएगा। मान लीजिए कि पूरा बोर्ड इतना बड़ा है और हम इतना ही छोटा गोला काटना चाहते हैं, तो इतना दूर के उजला सतह तो निकल जाएगा। यानी कि जितना बड़ा अर्धगोला उसमें काटा गया है उतना दूर के तो सतह निकल जाएगा। यानी कि जो घन का सतह है उसमें कौन सा सतह निकला? तो सतह निकला कौन सा? जितना दूर में अर्धगोला काटेंगे उतना दूर निकलेगा। यदि ये बोर्ड हमारा मान लीजिए कि घन का सतह है, इतना छोटा काटेंगे तो इतना दूर के सतह निकलेगा, इतना बड़ा गोला काटेंगे इतना दूर के सतह निकल जाएगा नहीं। यानी कि माइनस करना होगा। तो क्या माइनस करना होगा? अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो क्या करना होगा? अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ना अर्धगोला काटा जाता तो सतह नहीं निकलता। यदि ये हमारा बोर्ड घन है, तो इसमें हम यदि यहाँ से काटेंगे नहीं अर्धगोला तो इतना सतह नहीं निकल पाएगा, जो कहते हैं रह जाएगा। तो अर्धगोला काटा गया तो माइनस करना होगा अर्धगोला के सतह का क्षेत्रफल। अर्धगोला के सतह का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आया? घन का क्षेत्रफल लिखा गया तो ये पूरा घन के क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। प्लस किया गया अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। आपको ये बात लग रहा होगा कि क्वेश्चन में तो ये बोला है कि अर्धगोला काटा जाए तो काट के निकाला जाए तो माइनस करना चाहिए था, लेकिन माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जब अर्धगोला काटा गया तो हम देख पा रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल ये जो है बढ़ रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा कब? जब जोड़ेंगे तब। हम लोग फोटो के अकॉर्डिंग सोचेंगे, क्लास के कहने के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास में नहीं, जो क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बोला है काट के निकालने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्रफल उसका घटा देंगे, ठीक है।
क्षेत्रफल बढ़ रहा है, काट के निकाल जरूर रहे हैं, तो काट के लकड़ी की मात्रा, यदि लकड़ी का घन है तो लकड़ी निकाल रहे हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल निश्चित रूप से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यहाँ पे अर्धगोला के एक सतह का क्षेत्रफल घटाएंगे, क्योंकि जितना दूर में गोला काटे हैं उतना सतह का हुआ, उसमें से घन में से बाहर निकल गया, तो घन के पूरा लिख दिए थे, उसमें से घटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे घन का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, अब प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस अर्धगोले का सतह का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जो सतह होता है ना ऊपर वाला, वो होता है कैसा, वृत्त के आकार के, तो माइनस वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला का जो सतह होता है वह वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार होने के कारण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो यहाँ पे समझिए अब हो गया, बन गया तुरंत, अब कुछ करना नहीं। यहाँ पे 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस 2 गो पाई आर स्क्वायर में से 1 गो पाई आर स्क्वायर घटेगा, तो 1 गो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस 2 गो पाई आर स्क्वायर में से 1 गो पाई आर स्क्वायर घटेगा, तो 1 गो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे आपको मान भर देना है। 6 भुजा की लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई कितनी है, घन की बात हो रही ना, तो घन की भुजा की लंबाई कितनी, एल, तो यहाँ पे 6 गुना एल स्क्वायर, अब प्लस पाई के लिए पाई, और इसके लिए आर के लिए आर मतलब त्रिज्या का मान कितना आया है, L/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई बटा 4 L स्क्वायर है, 2 दूनी का 4, पाई के बटा में L स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, L स्क्वायर इसमें भी, L स्क्वायर इसमें भी, तो हम 6 प्लस पाई बाई 4 L स्क्वायर को कॉमन कर दिए, L स्क्वायर को कॉमन कर दिए। अब ये जो है ना क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक क्यों, क्योंकि यहाँ पे मात्रक नहीं ना दिया है कि मीटर में कि सेंटीमीटर में कि किलोमीटर में, तो ऐसा मात्रक नहीं दिया है, तो मात्रक के लिए मात्रक ही लिख देंगे, जो भी मात्रक रखना चाहे बुक। अब इसके बाद वर्ग लगा दिया गया, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है, तो ये सवाल बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, बोला गया कि एक कैप्सूल दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे फोटो में दिख रहा है कि एक कैप्सूल दिया गया है, इसकी ऊंचाई जो है ना 5 mm है, इसकी ऊंचाई क्या है 5 mm, और इसकी लंबाई जो है वह 14 mm है। और क्वेश्चन में ये बात दे रखा है, क्वेश्चन में ये बात दे रखा है कि ये कैप्सूल जो है एक बेलन के आकार का है, ये कैप्सूल जो है एक बेलन के आकार के है, लेकिन इसके दोनों किनारे पर एक एक अर्धगोले लगे हैं, एक एक अर्धगोले लगे हैं। तो आप सोचिए यहाँ पे कि ये ऊंचाई, ये यदि अर्धगोला है, ये यदि अर्धगोला है तो ये इसका व्यास हो जाएगा, ये इसका व्यास हो जाएगा, और इधर ये यदि अर्धगोला है, ये यदि अर्धगोला है तो ये इसका व्यास हो जाएगा, और बोला है कि ऊंचाई कितनी है 5 mm, ये ऊंचाई कितनी है 5 mm, इसका मतलब कि व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 mm। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि व्यास जो है यह 5 mm हो जाएगी। तो व्यास यदि 5 mm तो त्रिज्या हो जाएगी कितना, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5/2 mm, त्रिज्या बराबर 5/2 mm। अब आपको समझना है, यहाँ से ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या इधर का 5/2 mm और त्रिज्या इधर का भी 5/2 mm, तो दोनों त्रिज्या मिला के 5 mm। तो बताइए कि भाई बीच वाला जो लंबाई है ना, बीच वाला लंबाई, ये इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई मतलब किसकी लंबाई, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, जिसको हम लोग इस तरह से खड़ा करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई, मतलब ये जो है बेलन के लिए क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, बेलन के लिए ऊंचाई हो गया। तो सोचिए यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, बराबर हो जाएगा क्या,
तो टोटल 14 है लंबाई कैप्सूल के। अब इसमें से है अर्धगोला के जौन है ये लंबाई है नहीं से ही तक, इस अर्धगोला का ये, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से माइनस करेंगे, बताइए हाई अर्धगोला के त्रिज्या है, हाइयो अर्धगोला के क्या है त्रिज्या। तो हाइयो 5/2, हाइयो 5/2, ये भी 5/2 है, ये भी 5/2, तो 5/2 प्लस 5/2, इसका मतलब हो जाएगा का 5 हो जाएगा। 5/2 मतलब अढ़ाई, 5/2 माने अढ़ाई, तो अढ़ाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा कितना 5, और ये आ जाएगा कितना, तो 9 mm आ जाएगा, 9 mm आ जाएगा। आपको बात समझ में आई। 5/2 त्रिज्या मतलब अढ़ाई, 5/2 त्रिज्या मतलब अढ़ाई, तो अढ़ाई त्रिज्या है ना, अढ़ाई त्रिज्या है ना, 5 त्रिज्या हो गया। तो 5 यदि माइनस करेंगे टोटल में से, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, तो ये 9 mm इसकी ऊंचाई हो गई बेलन की। तो अब हमसे पूछा गया है, ये बात पूछा गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बतलाना है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बतलाना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बतलाने के लिए देखिए यहाँ पे पृष्ठीय चाहे कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्या करेंगे समझिए। तो कैप्सूल 3 चीजों से मिलकर के बना है, 2 अर्धगोला और 1 बेलन। इसका मतलब ये दोनों अर्धगोला एक ही जैसा है, इधर भी 5 व्यास वाला अर्धगोला तो इधर भी 5 व्यास वाला अर्धगोला, तो दोनों अर्धगोला क्या है एक ही जैसा है। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग कर सकते हैं कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र क्षेत्रफल ये है कि यहाँ पे बेलन को बंद नहीं करना है, खुला रखना है, यहाँ पे भी बेलन को क्या करना है खुला रखना है, इसलिए क्या वक्र क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ देना होगा 2 अर्धगोला है तो 2 आगुने अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, बस आंसर हो जाएगा। इसको कर देना है, 2 अर्धगोला है एक जैसा, इसलिए 2 गुना अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेलन में हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल चाहिए, अर्धगोला में हमें सिर्फ इसकी क्षेत्रफल चाहिए और इसकी क्षेत्रफल चाहिए। इसका मतलब कि ये बीच वाला के ये जो अंदर है इसका क्षेत्रफल की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वक्र क्षेत्रफल इस्तेमाल करेंगे। आपको बतलाना है कि ये यदि बेलन है तो इसके चारों तरफ का वक्र क्षेत्रफल, इधर बंद ना रहे, इधर भी बंद, नीचे भी बंद ना रहे, तो वक्र क्षेत्रफल। तो वक्र क्षेत्रफल इस्तेमाल करना है, क्या कि इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बंद करने के लिए ऑलरेडी अलग से अर्धगोला लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन का वक्र क्षेत्रफल के हो जाएगा फॉर्मूला 2πRh, बेलन के अर्धगोला का फॉर्मूला, बेलन के वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πRh प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr², अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ से 2πr कॉमन कर लेंगे, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, 2πr कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा h प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2r, यहाँ पे बच जाएगा h, यहाँ पे 1 r बचा, 1 2 बचा, क्या कि 1 2 ना निकले हैं। तो अब इसमें हम लोगों को मान भर देना है। तो 2 के लिए 2, अब पाई के मान यहाँ पे भरना पड़ेगा। पाई के मान भरने के लिए क्वेश्चन में दिया है कितना भरना है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो पाई के मान यहाँ पे 22/7 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई के मान हमने रख दिया यहाँ पे 22/7। आर के मान, तो आर के मान है कितना 5/2। एच के मान हो जाएगा 9 और प्लस 2 गुने आर के मान 5/2। तो हाई कैंसिल, ये दोनों कट जाएंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया, देखिए 22 में 5 से गुना करेंगे, 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110 और बटा में 7 गुना
है, देखिए 5 गुआ 9 गो 14 गो, 7 से इसको कटा दीजिएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 220, 110 दूनी 220। और सारा डाटा mm में है, तो यहाँ पे भी mm, लेकिन बात हो रही है क्षेत्रफल की, इसलिए mm² हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक तंबू बनाना है, लेकिन उस तंबू जो है ना, वो तंबू जो है बेलन के आकार का है। ये जो तंबू है, थोड़ा सा और इधर फोटो बनाते हैं, ये जो तंबू है बेलन का आकार का है, और बोला गया है कि इस तंबू के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब एक शंकु, इस तरह का एक तंबू बनाया गया है, ठीक है, इस तरह का तंबू बनाया गया है, इस तरह का तंबू बनाया गया है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो तंबू है ना, इसमें जो बेलन है उसके बारे में दिया गया है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी त्रिज्याएं कितनी है, ये सारी बात दी गई है। तो लिखा है कि ऊंचाई और व्यास 2.1, मतलब ये जो ऊंचाई है ना, ये जो ऊंचाई है 2.1 मीटर है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि ऊंचाई जो है 2.1 मीटर है, और इसका जो व्यास है ना, इसका जो व्यास ये व्यास जो है ये है 4 मीटर। तो सोचिए कि यदि व्यास 4 मीटर है, व्यास यदि 4 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी कितना, 2 मीटर, त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। और बोला है कि शंकु जो है उसका तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये जो शंकु है इसका ये तिर्यक ऊंचाई मतलब एल 2.8 मीटर है, ये बात दी गई है। तो सोचिए यदि ये व्यास 4 मीटर तो हो व्यास 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर, तो इसकी भी त्रिज्या हो जाएगी कितने, इसकी भी त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, इसकी भी त्रिज्या 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास दिया है, व्यास दिया गया है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी, त्रिज्या हो जाएगी 4/2 मतलब 2 मीटर। इतना बात सबको समझ में आया। इसके बाद बोला गया है कि कैनवास एक तरह का कपड़ा होता है, उसी का बनाया गया है ये तंबू, उसी का तंबू बनाया गया। तो आपको बतलाना ये है कि इस तंबू को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, इसका मतलब कि कितना क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं कि तंबू का क्षेत्रफल। तो तंबू के क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल, शंकु का वक्र क्षेत्रफल, तो वक्र क्षेत्रफल में हयला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब प्लस बेलन का वक्र क्षेत्रफल, और बेलन का जब वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे तो हयला क्षेत्रफल हो जाएगा। बस तंबू बनाने में इतना ही तो कपड़ा की आवश्यकता है। तंबू बनाने के लिए कितने कपड़ा की आवश्यकता है, तो हयला चाहिए कपड़ा के, ये भी चाहिए कपड़ा के, और ये भी चाहिए कपड़ा के, बस इतना ही कपड़ा की आवश्यकता है। तब वक्र में हय आ गया, ये अला, और इसका बेलन का वक्र में ये दोनों आ गया। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है πr_l, शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है πr_l, आपको भी पता होगा। और बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr_h। अब यहाँ पे πr को हम लोग कॉमन कर लेंगे, πr को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे l बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 2h, यहाँ पे l बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 2h। देखिए πr निकल गया तो l बचा, यहाँ से πr निकल गया तो 2 और h बचा। अब यहाँ पे मान हम लोग भर देंगे। तो पाई के मान 22/7, r के मान, तो r के मान है कितना 4/2, 4/2 मतलब कितना 2। और l के मान, तो l के मान यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 2.8 प्लस 2 गुना h के मान,
तो इंच तो आया है बेलन के लिए, और बेलन के इंच मतलब ऊंचाई, बेलन के इंच मतलब ऊंचाई 2.1, ऊंचाई 2.1 ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना कराएंगे ना, तो 2 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 44/7 गुना, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2.8 प्लस हाई हो जाएगा 4.2, और ये हो जाएगा 44/7 गुना है, जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। आज 7 से 7 कट जाएगा और आएगा ये 44। तो 44 जो है ना सारा डाटा मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर ये एक आंसर हुआ, ठीक है, ये एक आंसर हो गया। लेकिन इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं, तो 44 मीटर स्क्वायर हो गया मतलब कितना कैनवास लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर आंसर, ये हो गया कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें दूसरी जो बात पूछी गई है ना, वो पूछा गया कि इसमें खर्च कितने रुपए लगेंगे, और इसमें दिया गया है एक चीज़ कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो मूल्य है ये दिया गया है हमें 500 रुपये। बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो मूल्य है वह 500 रुपये है। तो आपको बतलाना है कि इस तंबू को बनाने में कितने खर्च लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले का बात कि इस तंबू को बनाने में 44 मीटर स्क्वायर कैनवास चाहिए, इस तंबू को बनाने में 44 मीटर स्क्वायर कैनवास चाहिए, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 500 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कुल खर्च जो है 1 मीटर के दाम लग रहा है 500, और खरीदना है हम लोगों को कितना 44 मीटर, तो 44 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना रुपए, आंसर हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक है बेलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि एक है बेलन, ये बेलन रहा, ये रहा बेलन, और क्वेश्चन में बोला ये है कि इस बेलन से एक शंकु काट के निकाल दी जाती है, ठीक है। इस बेलन से निकाल दी जाती है क्या, एक शंकु काट के निकाल दी जाती है। इस बेलन के बारे में 2 चीज़ें दी गई है कि ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 मीटर। मतलब ये जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई जो है 2.4 मीटर है, इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.4 मीटर है, और इसका जो व्यास है वह 1.4 मीटर है। ऐसा दिया गया है कि व्यास जो है 1.4 मीटर और ऊंचाई जो है 2.4 मीटर, ऊंचाई 2.4 मीटर, व्यास 1.4 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जितना इसका व्यास है ना उसी व्यास का, ठीक है, और जितनी इसकी ऊंचाई है उसी ऊंचाई की एक शंकु काट के निकाल दी जाती है। इसमें से एक शंकु काट के निकाल दी जाती है। तो देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे हमने मिलाया, ये क्या हो गया, एक शंकु हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना, ये जो है ये एक शंकु हो गया। अब इसको काट के हमें निकाल देना है। ये लकड़ी का एक बेलन था, ये लकड़ी का एक बेलन था, और लकड़ी के जब ये बेलन था जिसकी ऊंचाई 2.4 मीटर और उसका व्यास जो है 1.4 मीटर है, तो बोला गया कि इसमें से इसी ऊंचाई का मतलब जितना ऊंचाई इसकी है बेलन की उतना ही ऊंचाई का और उतना ही व्यास वाला एक शंकु काट के निकाला गया। तो हमने जैसे ही इस शंकु को काट के निकाला, तो इसको काट के हमने निकाल दिया। अब हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति बच गई, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति बच गई। तो अब बतलाना है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना होगा। तो टोटल क्षेत्रफल ध्यान से देखिएगा, हाई वाला इसका क्षेत्रफल में आएगा, ये इसका क्षेत्रफल में आएगा, ये भी इसके क्षेत्रफल में आएंगे, और ये भी इसके क्षेत्रफल में आएंगे ना। तो ये टोटल इनके क्षेत्रफल में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि व्यास क्वेश्चन में दे रखा है 1.4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.4 बटा में
2 मतलब 0.7 मीटर, 0.7 मीटर ये त्रिज्या हो जाएगा। अब इसके बाद हमें बतलाना है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए आपको समझना ये है कि देखिए बेलन में हमने आपको बतलाया था कि यदि आप किनारे के चारों तरफ से निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वक्र। तो हमें तो बेलन का किनारे का ही तो निकालना है, इधर वाला तो खुला है, काहे कि काट के निकाल दिए हैं इधर से। तो बेलन के चारों किनारे का निकालना है, तो चारों किनारे के निकालना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस, देखिए अब इसमें से शंकु को काट के हमने बेशक निकाल दिया है, लेकिन जैसे ही शंकु को काट के हमने इसमें से निकाला, यदि मान लीजिए कि है इसमें से जैसे ही शंकु को काट के निकालेंगे तो अंदर जगह खाली हो जाएगा। उसी तरह से बेलन में से शंकु को जैसे ही काट के निकालेंगे बेलन के अंदर जगह खाली हो जाएगा, और बेलन के अंदर जगह खाली हो जाएगा तो ये भी तो एक क्षेत्र है, तो ये भी आएगा। और ये क्षेत्र कैसा है, तो शंकु के आकार के है, और शंकु में ये खुला है, ये खुला है, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा शंकु का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्लस शंकु के वक्र क्षेत्रफल। और आपको पता है कि ऊपर वाला बंद है, नीचे वाला तो काट के निकाल दिया गया, लकड़ी का जब ये था तो नीचे से तो कट के निकल गया नीचे वाला सतह, लेकिन ऊपर वाला सतह तो है, तो ऊपर वाला सतह है तो प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। बेलन का वक्र क्षेत्रफल समझ में आया, बेलन मतलब चारों किनार से लकड़ी का था तो चारों किनार से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शंकु का वक्र क्षेत्रफल जोड़ा इसलिए गया, निकाला गया है काट के, लेकिन जोड़ा गया क्यों, क्योंकि निकाला गया ना तो क्षेत्र बढ़ गया। यदि शंकु नहीं काट के निकाला गया होता तो इतना पेंट करना होता, लेकिन काट के निकाल दिया गया, इसका मतलब कि सब भी क्षेत्र में आएगा, तो इसलिए जोड़ना पड़ा, क्या कि बढ़ रहा है क्षेत्र। और उसके बाद ऊपरी सतह बंद है तो ऊपरी सतह का भी क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए बेलन का जो वक्र होता है ना, वह होता है 2πRh, वह होता है 2πRh। इसके बाद यहाँ पे शंकु का वक्र क्षेत्रफल जो होता है वह होता है πRL, शंकु का जो वक्र क्षेत्रफल होता है πRL। और ऊपरी सतह जो है वृत्ताकार होता है मतलब πr²। अब यहाँ पे एक बात जो है ना, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जो कि छूट गया हम लोगों का, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि एल यहाँ पे चाहिए और एल के मान ना क्वेश्चन में दिया है ना हम लोग निकाल पाए हैं, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिएगा, तब भाई लिखने का काम कीजिएगा। तो यहाँ पे शंकु का हम निकाल रहे हैं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एच बोलते हैं, एच नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल। तो एल बराबर क्या होगा, तो एल बराबर आपको पता है, एल बराबर आपको पता है कि r², ठीक है, r² अब प्लस h²। तो r², तो r तो है 0.7, r तो है 0.7 के स्क्वायर, अब प्लस h²। तो h मतलब ऊंचाई, जितना बेलन की ऊंचाई है उतना शंकु की ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा 2.4 के स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 के स्क्वायर होता है 49, तो ये हो जाएगा 0.49। अब प्लस इसका होता है 576, तो ये हो जाएगा 5.76, 24 के स्क्वायर। इसको करेंगे ये 6.25 हो जाएगा, और 6.25 माने 625, 625 के होता है 25, तो 6.25 के 2.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एल के मान निकाल लिए। हालांकि आपको करना यह है कि हाई 2 लाइन लिखेंगे, लिखने के बाद पहले एल के मान निकालेंगे, और एल के मान निकालने के बाद आप हाई वाला काम कीजिएगा, ठीक है, चाहे वहाँ पे भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है क्या कि पाई और आर सब में है, पाई आर सब में है, तो पाई आर को हमने कॉमन किया, यहाँ पे बच जाएगा 2 और h बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एल, और यहाँ पे बच जाएगा 1r, यही बचेगा। पाई आर इसमें भी, पाई आर इसमें भी, पाई आर इसमें भी कॉमन किया गया, 2 h बच गया, एल बच गया, आर बच गया। अब यहाँ पे पाई के मान जो है ना 22/7 रख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में ये बात नहीं बोला है कितना रखना है, तो इसलिए हमने 22/7 रख लिया। आर के मान
0.7, आर के मान 0.7, इसके बाद पाई आर हो गया। इसके बाद 2 एच के मान ना 2.4, एच मतलब ऊंचाई 2.4 यहाँ पे दे रखा है, प्लस एल के मान ना 2.5, अब प्लस आर के मान है कितना 0.7। इसको हम लोग हल करेंगे। तो है देखिए, है दशमलव हटाइएगा तो बटा में 10 लगेगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे आया 22/10। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इसको हल करेंगे ना, तो यहाँ पे 22/10 गुना, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 8 20, 12 8 20 के 0 हारसिन 2 और 2 है 4 और 4 है 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव आएगा, यहाँ पे दशमलव आएगा, तो दशमलव के बाद 0 हो तो उसका कोई मान्य नहीं होता है, यानी कि इसको जोड़ने पर कितना आया, ये आया 8। इसको करेंगे ना गुना, तो 176 बटा में हो जाएगा कितना 10। 176 बटा में 10 मतलब ये 17.6 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है इतना पर भी आंसर लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको निकटवर्ती आंसर बतलाना है। निकटवर्ती मतलब निकट मान में, नज़दीक के मान में। तो ये 17.6 है, 17.6 है, मतलब 18 मीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, लगभग बोला है निकटवर्ती बतलाना है, तो निकटवर्ती किसके नज़दीक में है, 17.6 जो है ना 17.5 से अधिक है, 17.6 जो है 17.5 से अधिक है, तो लगभग 18 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, डाटा हम सारा मीटर में लिख दिए हैं, हालांकि डाटा मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो आप इतना सुधार लीजिएगा। मिस्टेक हो गया, हम क्वेश्चन में देख नहीं पाया अच्छा से। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी जो आया है वो भी क्या में सेंटीमीटर में, यहाँ भी जो है सारा डाटा हो जाएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में किताब में लिखा, हमने देखा नहीं ध्यान से, तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे भी जो आया ये भी क्या में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सारा डाटा को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोला गया कि एक ये है, एक बेलन है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बेलन है, और बेलन के बारे में दिया गया है कि इसकी ऊंचाई जो है ना, देख लेते हैं ऊंचाई किताब में दिया है। ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में डाटा आपकी बार सही लिखा है, सेंटीमीटर में। और आधार की जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये त्रिज्या जो है मतलब आर जो है ये दिया गया है कितना 3.5 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पर भी एक अर्धगोला काटा जाता है, एक अर्धगोला काटा जाता है, नीचे भी और ऊपर भी एक अर्धगोला काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, अर्धगोला काट के निकाल दिया जाता है। क्या है कि अर्धगोला काटा गया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, अर्धगोला काटा गया। तो समझने वाली बात यह है कि जब अर्धगोला काट दिया गया, ये लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का बेलन है, नीचे भी अर्धगोला काटा गया, ऊपर भी अर्धगोला काटा गया। तो जैसे ही अर्धगोला काटा गया ना, तो ये क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल बढ़ गया, इधर ये क्षेत्रफल बढ़ गया। तो अब पूछा गया कि आपको संपूर्ण क्षेत्रफल बदलाना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल बदलाने के लिए आप ध्यान से समझिएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल बदलाने के लिए, चाहे संपूर्ण, इसको हम लोग लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलाने के लिए लेना होगा क्या, तो बेलन का वक्र लेना होगा। क्यों? क्योंकि जब काटा गया तो बेलन के नीचे वाला सतह निकल गया, बेलन के ऊपर वाला सतह भी निकल गया, क्योंकि ऊपर से भी काटा गया। ठीक है, फोटो किताब में आपको दिया गया है। तो ऊपर वाला सतह भी निकल गया काटने के बाद, नीचे वाला सतह भी निकल गया काटने के बाद, तो बच गया क्या, तो सिर्फ ये चारों तरफ का बच गया।
और इसका क्षेत्रफल ये वक्र कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे मतलब जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? तो देखिए काट के निकाला जाता है अर्धगोला, लेकिन अर्धगोला के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि काट के निकाला गया तो क्षेत्र बढ़ गया ना, काट के निकाला गया तो क्षेत्र बढ़ गया, नीचे भी बढ़ गया ऊपर भी बढ़ गया। तो यहाँ पे 2 गुना, क्यों 2 से गुना? क्योंकि 2 को काट के निकाला जाता है। तो 2 गुना अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। वक्र क्षेत्रफल क्यों? क्योंकि ये वाला बंद नहीं ना है, तो निकल गया है कट के, ठीक है। तो वक्र क्षेत्रफल, तो अब यहाँ पे बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच अब प्लस 2 गुना अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसमें 2 पाई आर दिख रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे। 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे h बचेगा। इधर से देखिए 2 पाई आर निकल जाएगा तो इधर 2 आर बच जाएगा। 2 पाई आर निकल जाएगा तो हाई 2 बच गया, हाई आर स्क्वायर में एक बार बच गया। अब यहाँ पे 2 पाई के मान 22/7, आर के मान जो है ना, आर के मान 3.5 क्वेश्चन में दे रखा है, तो 3.5 गुने ब्रैकेट है ना, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 3.5। अब यहाँ पे देखिए एच के मान 10 है, अब प्लस 2 आर, तो 2 गुने 3.5। इसको हल करेंगे तो है देखिए है हटाइएगा तो बटा में 10 आएगा, 7 से ही कट जाएगा, 5 बार में कटेगा, 5 से है 2 बार में और 2 से है 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर बाहर में बच गया 22 और इधर कितना हो गया? तो 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो 7 है 10 17, तो गुना हो जाएगा कितना? 17। अब इसको जैसे ही गुना करेंगे ना, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 37, ठीक है इतना। और इका में तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में सारा डाटा है, और क्षेत्रफल की बात हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर हो जाएगा। और ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।